हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने ये बताया है कि हम अपने इमरजेंसी की सेवाएं बढ़ा रहे हैं। हम अभी हमारे जो मेन इमरजेंसी है उसमें करीब 200 बेड हैं, और अगर पूरे इमरजेंसीज में लाएँ जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर, बर्न्स प्लास्टिक, आरपी सेंटर, तो ओवरऑल अभी 800 बेड, ओवरऑल 800 बेड हैं। परंतु मेन इमरजेंसी में हम देखते हैं कि कभी कभी बेड की शॉर्टेज होती है। इसके लिए क्रिटिकल केयर सेंटर बना रहे हैं, जो हम जहाँ पे हमारा ट्रॉमा सेंटर है उसी एरिया में बनेगा। उसमें हमारे 200 बेड्स एडिशनल होंगे। तो इससे जो प्रॉब्लम आती है कि कई बार इमरजेंसी में बेड नहीं मिलते, वो उससे सुविधा आएगी और मरीजों को दिक्कत नहीं आएगी। एम्स ने जो बेड बढ़ा दिए इमरजेंसी में, क्या आपको बेड मिला है? नहीं सर, अभी एक गाड़ी हमारी, मैं टेक्नीशियन हूँ एम्बुलेंस से, तो अभी एक गाड़ी और आई थी, हम अलीगढ़ से आए हुए हैं ट्रांसफ़र करके पेशेंट को। वो भी इमरजेंसी पेशेंट था वेंटिलेटर पे, वो भी नहीं लिया, उन्होंने वापस कर दिया। सब दिन लेके गए तो उन्होंने भी मना कर दिया वहाँ से। बेड्स अवेलेबल नहीं है सर, हमको जानकारी नहीं है, मगर हम पर डे का हमारा काम है आने का, मगर यहाँ लेते नहीं है एम्स में। हार के हमें सब दिन नहीं लेके जाना पड़ता है। इन एडिशन टू दैट हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम शुरू किया है, जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड रेफरल का, ट्राइजिंग का। जैसे क्योंकि एम्स एक टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल है, तो हमें उन्होंने कल बहुत एम्फसाइज किया कि हमें वो मरीज़ लेने को आना चाहिए जिनको टर्शरी लेवल केयर चाहिए, एडवांस्ड केयर चाहिए, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ हों जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं मैनेज हो सकती। तो और इसलिए उन्होंने कहा कि जो मरीज़ों को टर्शरी लेवल केयर चाहिए उनको हम इमीडिएटली लेंगे। जैसे उनमें सुधार आता है, सेकेंडरी जैसे दे इम्प्रूव, फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। और जो उन हॉस्पिटल में कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनको टर्शरी लेवल केयर चाहिए, वो हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे डॉक्टर्स उन वहाँ के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर सकते हैं इसकी तरफ से। नहीं ले रहे, अंदर घुसने ही ना दे रहे, जो कहना बेड फुल है, अभी ये बैठने के लायक नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती लेके बैठा हूँ। इन एडिशन टू दैट हमारे डायरेक्टर ने कई स्टेप्स लिए हैं जिससे कि पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। लैब टाइमिंग्स और लगातार 24 आवर्स सर्विसेज होती हैं, चाहे वो हमारा स्मार्ट लैब हो जो रूटीन डायग्नोस्टिक सर्विसेज करते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिकल सर्विसेज हों, CT, MRI, अल्ट्रासाउंड। तो इससे हमारी जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं 30 to 40% उसमें बढ़ी हैं। इससे ये हुआ है कि जो पेशेंट का रिपोर्ट का टाइम लगता था वो कम हो गया है। अब हमारे डायरेक्टर ने ऑर्डर निकाला तो पिछले 2 साल से टाइम हो गया है 8:30 से 6:30 तक। तो उसी दिन पेशेंट अपने सैंपल दे सकता है, जो पेशेंट्स को बहुत मददगार है। दूसरी बहुत बड़ी पहल जो हमारे डायरेक्टर ने शुरू करी कि सैंपल कलेक्शन सेंट्रलाइज कर दिया है। अब क्या किया है कि वो सैंपल एक ही जगह दिए जाते हैं, सेंट्रलाइज कलेक्शन, और हमारे लोग उसको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे भी टेस्ट होना है। इन एडिशन टू दैट जगह जगह फोटोकॉपी मशीन्स लगी हैं सो दैट अपनी रिपोर्ट्स वो कर सकते हैं। फिर एम्स ने SBI के साथ मिलके एक कार्ड बनाया है जिसमें कोई सर्विस चार्जेस नहीं, कोई सिक्योरिटी चार्जेस नहीं, उसमें पैसे डाल सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, और जो भी टेस्ट के लिए पेमेंट होनी है उससे हो सकती है। तो इस पेशेंट को तो कोई जो मिडिल मैन, जो टाउट्स थे, जो पैसे ऐसे ज़्यादा ले लेते थे, वो अब बिल्कुल रुक गया है। इन एडिशन टू दैट इससे ये सुविधा होगी कि वो पेशेंट के UHID से लिंक्ड है और उनके फ़ोन से, तो उससे क्या होता है कि अगर वो खो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और 5 साल तक ये वैलिड रहता है और उसे आप कभी भी टॉप अप कर सकते हो। तो जो दूर दराज से मरीज़ आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इन एडिशन टू दैट आपने देखा है कि एम्स ने बहुत एक्सपैंड किया है। जैसे नेशनल सेंटर फॉर एजिंग पिछले साल इनॉग्रेट हुआ, वो बहुत सुविधाजनक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, और क्योंकि एम्स का बहुत विस्तार हुआ है, हमारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो कई बार मरीज़ को एक से दूसरे ब्लॉक में, जैसे MRI का सेंटर कहीं है, हेमेटोलॉजी का कुछ है तो कहीं जाना पड़ेगा, रोमेटोलॉजी की OPD के लिए कहीं और। परंतु जो नेशनल सेंटर फॉर एजिंग है ये एक बहुत विजनरी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे उस सेंटर में सारे टेस्ट एक ही जगह में होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स की फैसिलिटी वहाँ पे होंगी, चाहे वो साइकेट्री हो, चाहे वो रिमोटोलॉजी हो, चाहे वो उसमें ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हों, चाहे उसमें एंडोक्रिनोलॉजी हो। सारे जो सुविधाएं हैं नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में, सारी सुविधाएं मरीज़ों को वहीं पे उपलब्ध होंगी। लोगों
को सूचित करना चाहते हैं कि एम्स एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल है, तो नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। उससे क्या है कि जिन मरीजों को एक्चुअल क्वालिटी केयर चाहिए, टाइम तो डॉक्टर का बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ इस तरह टाई अप करें कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट केसेस आप हमें भेजो, और जो केसेस को बस प्राइमरी केयर चाहिए वो दूसरे सेंटर्स में हो। जैसे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बल्लभगढ़ में, और डिफरेंट ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उसके साथ डील कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, तो एम्स का एक विश्राम सदन है जहाँ पे 1500 से ज़्यादा बेड्स हैं, तो 1526 बेड्स हैं। तो अगर वो डॉक्टर से लिखा दें, अगर उनको बाई चांस देर तक रहना है, कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, 1-2 हफ्ते रहना है, तो अगर वो उसमें लिखा दें तो उनको वहाँ जगह मिल जाती है। जैसे हमारे गेट नंबर 6 के आगे, गेट नंबर 1 के आगे हम देखते थे, उनको हमारे ही व्हीकल्स वहाँ ले जाती हैं और उनको प्रेफरेंस सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन दिलाते हैं, जिस कारण ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये भी मरीज़ों को पता होना चाहिए कि अगर वो डॉक्टर को बोल दें और उनको रहना है, तो हमारे यहाँ विश्राम सदन है, आश्रय है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, तो उनको रोड पे रहने की ज़रूरत नहीं है। इन एडिशन टू दैट, ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट्स को पता चले कि हमारे यहाँ 4 अमृत फार्मेसी हैं जहाँ पे 60 to 90% कॉस्ट पे ड्रग्स मिलते हैं, तो और वो गुड क्वालिटी ड्रग्स हैं, तो यहाँ से वो दवाई भी ले सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, जन आरोग्य केंद्र है, जैसे आयुष्मान भारत के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारे यहाँ करीब 33,000 पेशेंट्स ने इलाज कराया है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ओवर मतलब 8 लाख ये आभा आईडी कार्ड्स जनरेट हो गए हैं। तो ये बहुत सारे पहल हैं जो एम्स ने लिया है, और कभी आप आके देखें तो आपको देखोगे कि इतना हमारा अस्पताल साफ़ है। प्रतिदिन करीब 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं, उनके तीमारदार, उनके केयर टेकर्स आते हैं, इतना हमारा स्टाफ है। और हमारे डायरेक्टर ने एक वेटिंग लाउंजेस बनाए हैं, उसमें खाने पीने का इंतज़ाम होगा, एयर कंडीशन होंगे, साफ पानी मिलेगा, तो पेशेंट जो धूप में या ठंड में जैसे वेट कर रहे हैं तो उनको वो नहीं होगा। ऑनलाइन सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, तो पेशेंट को बड़ी जल्दी आने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको स्लॉट से टाइम मिलता है, 15-20 मिनट पहले वो आ जाएं तो वो डॉक्टर देख सकता है। हॉस्पिटल्स, एम्स में भीड़ कम नहीं हुई क्योंकि लोगों का इतना विश्वास है एम्स के डॉक्टर्स पर, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स नॉट ओनली पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हैं, वो रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं। जैसे IIT के साथ मिलके ऐसे किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, दवाइयाँ डिज़ाइन कर रहे हैं जो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे मरीज़ों को मिलेंगी, विच इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। एंड ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि बहुत कम दाम पे ये चीज़ें मिलेंगी। हमारे जो डॉक्टर्स ने यहाँ काम किया है, इट हैज़ फॉर्म द बैकबोन फॉर वेरियस नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, चाहे वो अनीमिया कंट्रोल हो, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस हो, तो ये सब स्टेप्स हैं। डायग्नोसिस जैसे रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उससे और स्मार्ट लैब यूज़ कर रहा है, जिससे कि फास्टर सर्विसेज हो रही हैं। तो बहुत ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। IRCH है, इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल। इन एडिशन टू दैट, अब NCI झज्जर भी है कि हम कैसे कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इन एडिशन टू दैट, पेलिएटिव मेडिसिन जैसे एंड ऑफ लाइफ, कैसे पेशेंट को पेन होती है, कैसे मैनेज करना है, ऑन डिग्निटी ऑफ डाइंग, ये सब सुविधाएं एक बेस्ट क्वालिटी जो हॉस्पिटल है उन्हीं में दी जाती है। तो उस तरफ भी हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे जो लैब्स थे, एम्स इज़ द फर्स्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें हमारे मेजॉरिटी ऑफ द लैब्स इन्होंने NABL से एक्रेडिटेड हैं। तो द बेस्ट क्वालिटी टेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज दी जा रही हैं।